आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्लास 12 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं। और ये मैं वीडियो आपको पहले ही बनाकर बता चुका था और मैंने आपको पीडीएफ भी दिखाई थी। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने वो पीडीएफ शेयर भी की थी। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने कल एक वीडियो बनाई अरब स्प्रिंग के ऊपर, तो बहुत सारे कमेंट उस पर आ रहे थे कि ये कौन से चैप्टर में है, क्या ये नया टॉपिक है, क्या ये नया सिलेबस है, क्या है। और दुनिया भर के उसमें कमेंट थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी उसमें। तो पहले ही बता चुका था मैं कि वो नया टॉपिक है आपके पॉलिटिकल साइंस में, कुछ ऐड हुए हैं। लेकिन इतनी कंफ्यूजन पता नहीं क्यों है, आपको पता नहीं है या क्या नहीं है। कमेंट बहुत सारी आ रही थी। तो आज मैं आपको यहाँ पे वो सारे टॉपिक मैंने टाइप कर दिए हैं जो जो आपके जिस जिस चैप्टर में ऐड हुए हैं या जिस यूनिट में ऐड हुए हैं। आपको क्या करना है, उसको बहुत ध्यान से देखना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। बहुत मामूली सा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस की आपकी दो किताबें थी, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो मैं पहले आपको फर्स्ट बुक में वो चैप्टर बताऊंगा जहाँ पे कोई टॉपिक ऐड हुआ है। तो फर्स्ट बुक में आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका जो नाम है वो ये रख दिया गया है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। और इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का ही मैंने कल वीडियो बनाया था और ये पार्ट 1 बनाया था मैंने, पार्ट 2 भी उसका जल्दी ही आने वाला है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये ऐड हुए टॉपिक हैं। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे ऐड हुआ है, किस चैप्टर में ऐड हुआ है। ये आपको वक्त पीडीएफ में है ही और आने वाले समय में पता लग जाएगा। मेन चीज ये है कि आपको वो टॉपिक आना चाहिए। अब एक आपका जो तीसरा चैप्टर है, यानी कि यूनिट जो तीसरी है, उसमें है न्यू सेंटर ऑफ पावर्स। तो इसमें देखिए टॉपिक आपके चार टॉपिक नए ऐड हुए हैं। एक तो ब्रिक्स, जो आपका पहले नहीं था। दूसरा रसिया यानी कि रूस, इसको ये भी नहीं था। तीसरा इंडिया। और चौथा इजराइल। ये टॉपिक आपके पहले नहीं थे इसमें, बट अब ऐड हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यूनिट 5 में, यूनिट 4 में आपका नहीं ऐड हुआ, यूनिट 5 में कुछ ऐड हुआ है। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ और आईएलओ, ये तीन टॉपिक यहाँ पे क्या हो गए हैं आपके, ऐड हो गए हैं, जो कि आपके पिछले साल नहीं थे। ये वो सारे टॉपिक हैं जो आपके पिछले साल के सिलेबस में नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ ये सीबीएसई का बता रहा हूँ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अलावा किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे बिहार, झारखंड या यूपी, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपके यहाँ पे ये टॉपिक अभी ऐड हुए हैं या नहीं हुए ये आपको नहीं पता लगेंगे, बाद में ही पता लगेंगे। बट अगर आप सीबीएसई के हैं तो आपके में ये टॉपिक होगा। इसको बिल्कुल याद कर लें, समझ लें, अपने दिमाग में रख लें। यूनिट 6, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, टेररिज्म। हालांकि पहले भी था इसमें, पर ये अलग से नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा उसमें जिक्र था, लेकिन अब इसमें जुड़ा है तो इसको भी हम देखेंगे। तो पहले बुक में आपके यही टॉपिक ऐड हुए थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। दूसरी बुक में भी आपके कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, उसे देख लेते हैं। आपका जो पहला चैप्टर था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसमें देखिए क्या दिखेगा आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक इसमें ऐड हो गया है। दूसरे चैप्टर में अगर हम जाते हैं, प्लान डेवलपमेंट, यानी कि नियोजन वाला जो आपका चैप्टर है। और पहले यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर होता था कांग्रेस वाला, वो खत्म हो चुका है, तो अब ये तीसरा चैप्टर होता था पिछले साल, बट अब ये दूसरा चैप्टर है। नीति आयोग इसमें जुड़ गया है, क्योंकि योजना आयोग आपको पता है खत्म हो चुका है। तो नीति आयोग आपको यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चैप्टर तीसरा देखोगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि कभी चौथा चैप्टर होता था। इसमें इंडिया और इसराइल के रिलेशन जो है, ये नया टॉपिक जुड़ गया है। इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पिछले में भी था, बट इसमें थोड़ा सा और अपडेट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 5 में इसके बाद कुछ चेंजेस हुए, जिसमें जयप्रकाश नारायण और टोटल रिवोल्यूशन, यानी उनकी संपूर्ण क्रांति, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद, और दीनदयाल उपाध्याय और इंटरगल ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद, और डेमोक्रेटिक अपसर्जिस। तो ये जो टॉपिक हैं, ये नए नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, आप इसको लिख लो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम हिंदी मीडियम से, हमें हिंदी में बताओ। तो आपको जिस भी शब्द का हिंदी में मतलब नहीं पता है, आप उसको गूगल पे जाके सीधा या डिक्शनरी पे जाके टाइप कर देंगे तो आपको उसका हिंदी मीनिंग आ जाएगा सामने।
आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगा मैं हिंदी में ही कराऊंगा, टेंशन वहाँ पे आप बिल्कुल ना लें। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले चैप्टर में कश्मीर का इशू जुड़ा है। आपको पता है 370 आर्टिकल होता था पहले, बट उसको समाप्त करके 35 जो धारा थी उसको हटाकर और उस कश्मीर में जो चेंजेस लाए गए हैं, उसको जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, वो चेंजेस जो है वो आपके पिछले वाली बुक में नहीं थे। तो ये भी एक चेंजेस है, आपको ये भी देखना है। 8वीं अगर चैप्टर में आप लास्ट चैप्टर में देखोगे तो एनडीए थर्ड और फोर्थ, और जो भी मतलब मुद्दे हैं विकास में या फिर मतलब सरकार में, उन पे एक नया टॉपिक ऐड हो गया है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस में। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखें ध्यान से, यहाँ से आप इन टॉपिक को लिख लें। और आगे से अगर मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो कृपया वहां पे ये बार बार ना पूछें कि ये कौन से चैप्टर में ऐड हुआ है, जबकि आपको पहले ही सिलेबस जो भी है चेंजेस वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा चुका है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा वीडियो के बाद कमेंट में, बार बार एक ही क्वेश्चन आएगा बहुत सारे, कि क्या ये यूपी बोर्ड के लिए है, क्या ये बिहार बोर्ड के लिए, क्या ये झारखंड बोर्ड के लिए, क्या ये इस बोर्ड के लिए, उस बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि ये केवल और केवल सीबीएसई के लिए है आज की डेट में। इन फ्यूचर अगर कुछ इसमें बदलाव होता है और आपके बोर्ड में शामिल हो जाता है और हमें पता लगता है तो आपको बता देंगे। फिलहाल ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन भी बार बार ना पूछें। और सीबीएसई वाले जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इन टॉपिक को बिल्कुल ध्यान रखें कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट में ये दिया हुआ है।